हेलो, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक की, अपार्ट फ्रॉम टाटा पंच, जो कि है कार जो आप 5 से 8 लाख की रेंज में ख़रीद सकते हो। सो मुझे लगा एक बार इसके ऊपर भी डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज जो मैक्सिमम बजट के जो लोग हैं, मतलब जो इंडिया की जो हाईएस्ट सेलिंग कार्स में से एक आती है, वो यही रेंजेस में आती है जिसमें हम लोग फॉल करते हैं। 5 से 8 लाख का जो रेंज है उसकी मैं बात करूँगा आज, और मेरे अकॉर्डिंग कौन कौन सी कार आप खरीद सकते हो। और इसमें मैं कोई नंबर वाइज लूँगा कि 10th नंबर पर मैं इसको रख रहा हूँ, 9 नंबर पर मैं इसको रख रहा हूँ, 5 नंबर पर मैं इसको। मुझे जो लगती है कि हाँ यार ये कार्स ऐसी हैं जिन्हें आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हो, या फिर इनके इन वेरिएंट्स को परचेज़ कर सकते हो, वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि अगर आपका प्राइस ब्रैकेट इतना है तो इसमें कौन सी कार आप ले सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने रिसेंटली कार खरीदी है, तो ऑफकोर्स एक अच्छी रिसर्च करी होगी, कोई भी करता है, और जो भी इस टाइम लेने का प्लान कर रहा है, और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो भी इसीलिए इस वीडियो को देख रहा होगा, बिकॉज ही इज़ प्लानिंग, या फिर वो शी इज़ रिसर्चिंग ऑन दी यूट्यूब या फिर इंटरनेट की, वही कौन सी कार सही रहेगी इस प्राइस ब्रैकेट में। ठीक है, तो वही मौसम अच्छा खासा बन चुका है, धूप है, एंड ये देखो आप पीछे के नज़ारे, सामने के नज़ारे आपके केस में। तो विद दैट नोट फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं कौन कौन सी कार हम ले सकते हैं। तो देखो जी, बात ऐसी है, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा स्टिफ है, मतलब आप 5 लाख से 6 लाख के बीच में एक गाड़ी चाहते हैं, जिसमें मैं 5 लाख से नीचे नहीं जाऊंगा इसमें, बिकॉज वहाँ पर जो सीरीज़ आती है उसकी एक अलग वीडियो बननी चाहिए, वहाँ पे 3-4 गाड़ी अवेलेबल है, वो मैं बाद में बनाऊंगा। लेकिन अभी हम सिर्फ 5 से 8 लाख के बीच में, 8 से 8.5 हो सकता है। ठीक है, अब ऑन रोड प्राइसेस हर सिटी में अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपनी सिटी का बता दूं वही चीज़ आपकी गाड़ी में 30-40, आपके शहर में 30-40 हज़ार ऊपर बैठ रही है, और जो ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं वो एक्सीड हो जाए। मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि ये कार्स हैं, आप इनको ले सकते हैं। इसमें हैचबैक SUV वाला कोई सेगमेंट नहीं है, जो भी मेरे को ठीक लगेगी मैं इसमें डाल दूँगा। बट हाँ, मेरा प्राइस ब्रैकेट 5 से 8 लाख के बीच में होगा एक्स शोरूम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपका जो प्राइस है वो आपका अगर बजट है, और बजट ने बिल्कुल कस्में खा ली हैं कि 5 से 6 लाख से ऊपर नहीं जाएंगे आप, तो उस केस में आपको देखनी चाहिए टाटा की एक बार टियागो। वो थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा आ रहा था बाइक का उसका, इस वजह से मैंने शीशा राउंड कर रखा था, वो ओपन कर लिया। तो उस केस में आपको देखनी चाहिए टाटा टियागो, अगर आपका बजट 5 से 6 लाख के बीच में है। 5 लाख इसमें आपको टाटा का सेकंड मॉडल जो बेस से ऊपर आता है वो मिल जाएगा, जो कि है XM वेरिएंट में आपको ऑलमोस्ट सारे रिक्वायर्ड फीचर जो इस प्राइस ब्रैकेट को डिजर्व करते हैं, जिसमें म्यूजिक सिस्टम हो और बेसिक जो एक्टिविटीज़ हो, आई थिंक सेंट्रल लॉकिंग भी इसमें आपको मिल जाएगी। तो आप उस प्राइस ब्रैकेट में इस गाड़ी को देख सकते हैं अगर आपका बजट 5 से 6 लाख के बीच में है। अब इस वाली बजट में एक गाड़ी और आती है जिसका नाम है टाटा पंच। इसका एक्स शोरूम जो मॉडल है प्योर, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटिंग होती है, और अब नहीं होगी, अब तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं। अब तो आपको गाड़ी महीने में डिलीवर हो जा रही है इसमें, और कितने की तो स्पेयर, मतलब डिमांड अच्छी खासी गाड़ी की, बट डिलीवरी में इतना डिले नहीं हो रहा। सेकंड, इसमें टाटा पंच का आपको बेस मॉडल मिल जाएगा 590 प्योर। अगर आप एक बेस मॉडल चाहते हैं SUV नुमा गाड़ी का, जिसका आप माइक्रो SUV कह लो उसको, SUV नुमा तो गलत शब्द होगा, 590 में आपको उसका एक बेस वेरिएंट मिल जाएगा, जिसकी आपको म्यूजिक सिस्टम बाहर से लगाना होगा, बाकी हर चीज़ उसमें रेडी है, सेंट्रल लॉकिंग उसमें नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो आप टाटा पंच को ले सकते हैं, टाटा टियागो को ले सकते हैं अगर आपका बजट 5 से 6 लाख के बीच में। इसमें एक हैचबैक भी आ गई, SUV भी आ गई। अगर आप और ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं 6 से 7 लाख में। ये एक ऐसा बजट है जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शंस बोलूँ तो यही जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, टाटा पंच का एडवेंचर रिदम वेरिएंट इसमें आ जाता है। ठीक है, एडवेंचर रिदम का एक्स शोरूम प्राइस इसमें आपको मिल जाएगा। उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे, एक टच स्क्रीन सिस्टम से लेकर जितने भी गाड़ी में फीचर होने चाहिए, सारे ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड फीचर, सेफ्टी फीचर्स ऑफकोर्स उसमें है ही, रिक्वायर्ड फीचर आपको मिल जाएंगे। टाटा पंच एडवेंचर मॉडल आप देख सकते हैं इस प्राइस पे, 5 से 7 लाख के बीच में। अब अगर हम आते हैं और इसमें प्राइस में, तो इसमें Hyundai की ग्रैंड नियोस आती है। ठीक है, नियोस को आप देख सकते हैं, उनका एक कॉर्पोरेट एडिशन आया हुआ है। बेस्ट पार्ट ये है कि उसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। जिसको इंजन की कंप्लेंट्स है कि भाई मेरे को टाटा का 3 सिलेंडर नहीं चाहिए, वो जा सकता है ग्रैंड नियोस पे। ये आपको 5 लाख से ऊपर की सीरीज पे मिल जाएगी, बट उसका एक कॉर्पोरेट एडिशन आता है
ये 5 से 6 लाख के बीच में आपको मिल नहीं सॉरी 6 से 7 लाख के बीच में आपको मिल जाएगा। यकीन मानो अगर ये ग्राउंड क्लियरेंस और ज़्यादातर आपकी रनिंग शहर में है, 4 सिलेंडर का स्मूथ इंजन आपको मिलेगा। ग्रैंड नियोस वुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चॉइस। अगर आपको कोई ग्राउंड क्लियरेंस से इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं यार ठीक है मैं तो गाड़ी चाहिए, फीचर्स और इंजन मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, वहाँ पर आप ग्रैंड नियोस का कॉर्पोरेट एडिशन देख सकते हैं। ये हो गई 5 से 6 से 7 लाख के बीच में। इसी में एक गाड़ी मैं और आपको रिकमेंड करूँगा, ये आपकी अपनी चॉइस है, पर्सनली मुझसे पूछें तो ये एक बहुत अच्छी कार है, वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। आज भी बहुत हॉट सेलिंग है, सीएनजी में भी ये गाड़ी आ चुकी है, राइट। इसका सीएनजी वेरिएंट भी आपको इसी प्राइस में मिलेगा 6 से 7 लाख के बीच में। और इसका एक्सआई वेरिएंट, वीएक्सआई आई थिंक, आई एम नॉट श्योर वेरिएंट के बारे में, शायद सेकंड टॉप मॉडल आपको इसमें विजिबल हो जाएगा, इसको भी एक्सप्लोर कर लेना एक बार। टाटा पंच, ग्रैंड नियोस ह्युंडई की और स्विफ्ट की वीएक्सआई वो आप देख सकते हैं। मारुति की स्विफ्ट यकीन मानो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर इंजन आपकी प्रायोरिटी है तो मारुति विल बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। इतना स्मूथ, इतना रिफाइंड इंजन, 4 सिलेंडर का इंजन, पावर पिकअप की कोई कमी महसूस नहीं होगी। थोड़ा नहीं, इसमें तो सेफ्टी में पूरा ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे आप स्विफ्ट के केस में, बट ये पर्सनल चॉइस है बिकॉज सबकी प्रायोरिटी सेफ्टी नहीं है। लोग ऐसा थोड़ी कि जो गाड़ियों की स्टार रेटिंग कम हो बिकी नहीं रही। आप स्विफ्ट को देख सकते हैं, ग्रैंड नियोस को देख सकते हैं, और एक मैंने आपको बताया टाटा पंच एडवेंचर रिदम वेरिएंट आपको इसमें मिल जाएगा। वन ऑफ दी गुड डील होगी। इन तीनों में से किसी एक कार को चूज करना, आपका बजट अगर 6 से 7 लाख रुपए के बीच में। और अगर मैं 6 से 7 लाख के बीच में बेचूं तो देखो यहाँ पर एक गाड़ी और खुलती है। अब ये तो चॉइसेस हैं, इसमें तो मैं स्पेसिफिक किसी एक को नहीं बोल सकता हूँ। ये आ जाती है यार ये रॉन्ग साइड वालों से, भैया कैसे करके मानोगे गुरुजी। मैं आपको बता रहा था चॉइसेस के बारे में। सो इसमें आपको 2 वेरिएंट्स और मिल जाएंगे अगर आपको एसयूवी चाहिए। अब आते हैं, अभी तक मैं थोड़े हैचबैक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, माइक्रो एसयूवीज पे फोकस कर रहा था। अब मैं आता हूँ आपके पास, अगर आपके पास एसयूवी है, देखो एक गाड़ी ऐसी है जिसने इस मार्केट में रोल मचा रखा है बजट सेगमेंट पे, अपार्ट फ्रॉम टाटा पंच, वो है निसान की मैग्नाइट। निसान मैग्नाइट का आपको, अगर आपको 1 लीटर इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जिसे हम बोलते हैं, ऑफ कोर्स पावर की उस गाड़ी में कमी होगी बिकॉज यही 1200 सीसी होगी, पिकअप दिक्कत करी हो तो 1000 सीसी है। अगर आप कर सकते हैं एडजस्ट तो निसान मैग्नाइट को जरूर देखें। ये 6 से 7 लाख का जो बजट है उसमें बिल्कुल फिट बैठेगी। बेस मॉडल में भी इतने फीचर हैं जितने आप सोच नहीं सकते हो। आई एम नॉट श्योर, पर बेस मॉडल में आई थिंक पीछे का वाइपर भी है, और यकीन मानो कोई गाड़ी नहीं देगी बेस मॉडल में ही इस प्राइस पे 5 से 6 लाख के बीच में पीछे का वाइपर। सो निसान मैग्नाइट को आप जरूर देखें जब अगर आपका बजट हो 5 से 6 लाख। अब मैं एसयूवी सेगमेंट्स पे आ रहा हूँ इसलिए मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो 5 से 6 लाख में 3 एसयूवी है, पूरे सेगमेंट पे ही माइक्रो एसयूवी सिर्फ 3 है। एक है निसान मैग्नाइट जो आप 5 से 6 लाख में देख सकते हैं, टाटा पंच का प्योर वेरिएंट। अगर आप रिजॉल्ट काइगर पे जाते हैं, आपको और बड़ी कार चाहिए, तो आपको डेफिनेटली 6 से 7 लाख वाले वेरिएंट में आना पड़ेगा। 5 से 6 लाख में वो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। हालांकि स्टार्ट हुई 590 से ही होती है, बट आई थिंक रिसेंट प्राइस हाइक उसको 6 लाख पे टच करवा रहे हैं। सो उसको 5 से 6 के बीच में डालना सही नहीं होगा, और वो ऑन रोड ही आपको 7.5 लाख के करीब पड़ेगी बेस वेरिएंट, ठीक है। डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी, ठीक है। तो ऑप्शन सिर्फ 3 है एसयूवी में, बजट 5 से लेकर 8 लाख के बीच में ये आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे। अब चूज आपको करना है, लेकिन अब माइक्रो एसयूवी में आप किसको डिमांड करते हैं तो 3 ही गाड़ियां हैं और है भी नहीं ऑप्शन में। अब आप सिट्रोएन को बोलोगे कि इस ले सकते हो, तो भाई मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ बिकॉज बहुत नई कंपनी है। मैं आपको बताता हूँ सिट्रोएन C3 के बारे में कि अगर आप सिट्रोएन को मैं उस कैटेगरी में क्यों नहीं डालता हूँ, ठीक है। अब सिट्रोएन को मैं इसलिए नहीं डालता हूँ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा नई कंपनी है, एंड मुझे नहीं लगता आप इतनी जल्दी, स्पेशली अगर आप फर्स्ट बायर, आपके घर की पहली गाड़ी है, तो आप एक आउटसाइडर जो अभी सेटल भी नहीं हुआ इंडिया में अच्छे से, उस पर ट्रस्ट करोगे, इसलिए मैं उस कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूँ। बाकी चॉइसेस हैं, आप सिट्रोएन को एक्सप्लोर करना चाहो कर लो। फीचर्स की कटौती है, लेकिन इंजन उसमें मैंने सुना है टर्बो का ऑप्शन भी है, और इंजन की उसकी तारीफ होती है। जो भी चला रहे हैं, मतलब मेरे जानकारी में कोई ऐसा नहीं है, मैं खुद यूट्यूब पे देखा था, ठीक है, और वहीं पे ही लोगों ने उसके रिव्यूज़ दे रखे थे, तो दे वर क्वाइट हैप्पी कि बहुत अच्छा पिकअप है, और होगा भी यार, टर्बो इंजन है, उसमें वेरिएंट्स है टर्बो इंजन के, और वो 8 लाख में ख़त्म भी हो जाती है। तो बजट में भी ऑनेस्टली मुझसे पूछो उसका रिव्यू देना, तो यार मुझे तो लुक ही पसंद नहीं आया, तो देयर इज़ नो पॉइंट, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता टाटा पंच काइगर निसान के आगे। वो बेटर हो तो क्विड से कंपैरिजन उसका ज़्यादा सही रहेगा एज़ कम्पेयर टू दीज बिग कार्स, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, इसलिए मैं सिट्रोएन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। इनकेस आप में से किसी का कमेंट आता है कि मैं सिट्रोएन मिस कर गया, तो
सो यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछें स्पेसिफिकली कि आपको रेनॉल्ट काइगर पे जाना चाहिए, निसान मैग्नाइट पे जाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा परसेप्शन है, आई हैव नो आइडिया कि आप लोग किस ब्रांड को प्रेफर करते हैं, यू शुड गो विद रेनॉल्ट काइगर। अगर आप मुझसे पूछें स्पेसिफिकली तो कि काइगर ज़्यादा सही ऑप्शन होगा, काइगर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा कंपैरेटिवली निसान मैग्नाइट के। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका एक रीज़न मैंने आपको हमेशा बताया कि निसान ने फिलहाल 2 साल से कुछ भी लॉन्च नहीं किया है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ कि ब्रांड आगे क्या प्लान लेके चल रहा है। हो सकता है इस साल लॉन्च कर, अब तो क्या ही लॉन्च करेंगे, नेक्स्ट साल कोई गाड़ी लॉन्च कर दे। बट ऑन अ सीरियस नोट, काइगर एक अच्छी रेनॉल्ट एक अच्छा सेटल्ड ब्रांड है इंडिया में। क्विड की डिमांड आपने देखी है, उसकी ड्राइवर भी अच्छी बिकती है। काइगर ही थोड़ी कम सेलिंग यूनिट थी उनकी, बट अब लोगों को पता चल रहा है, लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको माइक्रो एसयूवी में जाना है अपार्ट फ्रॉम टाटा पंच, इंस्टेड ऑफ निसान मैग्नाइट, आपको जाना चाहिए रेनॉल्ट काइगर और काइगर के ऊपर। बेटर पार्ट उसमें आपको डीजल ऑप्शंस मिल जाते, डीजल तो उसमें शायद नहीं मिलते, आई थिंक हाँ डीजल में है वो गाड़ी, डीजल भी आपको उसमें मिल जाता है वेरिएंट्स में, और टर्बो भी आपको मिल जाता है। तो सारी चीज़ें कर देगी और गाड़ी अच्छी खासी बड़ी लगती है रोड पे, एक मस्कुलर कार लगती है अगर आप ऑनेस्टली पूछो तो, ठीक है। और मैं तो उसका पर्सनली इतना फैन नहीं हूँ, लेकिन सिंस हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो आप अगर निसान मैग्नाइट और काइगर में से मुझे लेना होता, मैं डेफिनेटली काइगर लेता, निसान को नहीं लेता। तो ये होता है चॉइस का मैटर। अब मैं आपको बता रहा था माइक्रो एसयूवीज में तो 5 से 6 लाख में आपको निसान मैग्नाइट मिल जाएगी, पर मेरा सजेशन होगा कि आप 6 से 7 लाख वाले वेरिएंट में जाएं और रेनॉल्ट की काइगर का बेस वेरिएंट ले लें। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा स्टिफ है और आपको एक माइक्रो एसयूवी ही चाहिए और आप टाटा पंच नहीं पसंद करते हैं किसी कारणवश, तो फिर आपके पास बेटर ऑप्शन रेनॉल्ट काइगर का होना चाहिए। अब अगर मैं इसके बाद एक 7 से 8 लाख वाली लास्ट कैटेगरी में आऊँ कि इस कैटेगरी में मेरे अकॉर्डिंग कौन सी कार्स होनी चाहिए जो आप खरीद सकते हो, तो इसमें आपको एक सबसे बेस्ट चीज़ मिल जाती है, वो है इग्निस का टॉप मॉडल। अब इग्निस के टॉप मॉडल में ऑफ कोर्स वो एक पुरानी गाड़ी है, मारुति नेक्सा ने उस पर बिल्कुल भी मतलब कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं करा है। लुक मुझे उसका आगे से तो ठीक लगता है, पीछे से मैं डाउटफुल हूँ, बट हर एक की अपनी चॉइस है और इग्निस अब भी सेल आउट हो रही है। टॉप एंड वेरिएंट मिल जाएगा आपको, उसका अल्फा 8,25,000 का पड़ेगा। और एक बात लिखवा लो मेरे से, एक बार सिर्फ इंक्वायरी कॉल कर लेना, डिस्काउंट्स की भरमार लगा देगी आपको सेल्समैन, बिकॉज उसमें बहुत डिस्काउंट चलता है और ईजिली वो आपको 8 लाख से कम में बैठने वाली है ऑन रोड। अल्फा वेरिएंट टॉप एंड मॉडल, तो उसको डेफिनेटली देख सकते हैं। उसके बाद आप स्विफ्ट का टॉप मॉडल देख सकते हैं इस प्राइस पे। तीसरा जो मैं बताऊंगा आपको, ये 7 से 8 लाख वाला जो बजट है, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, टाटा पंच का अकम्प्लिश वेरिएंट इसमें आपको मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल तक आपको फीचर इसी गाड़ी में मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा बजट स्ट्रेच कर लोगे। 20-30 हज़ार रुपये ऊपर नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, फिर आपकी चॉइस मेरे अकॉर्डिंग 7 से 8 लाख में होनी चाहिए। टाटा पंच एडवेंचर रिदम, सेकंड इग्निस, थर्ड शुड बी दिस मैंने आपको कौन सी बताई थी, इग्निस हो गई टॉप एंड वेरिएंट, टाटा पंच हो गई एडवेंचर रिदम। टाटा पंच एडवेंचर रिदम वैसे इस सेगमेंट में जो है 7 से 8 लाख का, इसमें ये ऑन रोड में आ जाएगी आपको, ठीक है। नो आई एम सॉरी, 7 से 8 लाख वाला वेरिएंट है ये, हाँ इसमें आपको शायद एक शोरूम, हाँ इसके अंदर आ जाएगी ऑन रोड, डेफिनेटली आ जाएगी। अब तीसरी गाड़ी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 7 से 8 लाख वाले प्राइस ब्रैकेट में, अरे दादा ऑटो वाले बड़े खतरनाक होते हैं यार। 7 से 8 लाख के प्राइस में वुड बी स्विफ्ट टॉप मॉडल मैंने आपको बता दिया, इग्निस टॉप मॉडल मैंने आपको बता दिया, अल्फा वेरिएंट आपको उसमें मिल जाएगा। और डेफिनेटली शोरूम में बहुत सारे डिस्काउंट मिलने वाले हैं, बिकॉज मुझे भी मिलते हैं और वो सीजन वेट डिस्काउंट नहीं है, वो हमेशा रहते हैं उसके ऊपर। इसके बाद अगर मैं आता हूँ, टाटा पंच मैंने आपको रिकमेंड करी थी, ये 3 गाड़ी आप देख सकते हैं। अगर आपको बेस वेरिएंट पे जाना है तो i20 का बेस वेरिएंट से स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ फार बेटर देन एनी अदर बेस वेरिएंट। और 7 से 8 लाख एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे किया सोनेट का बेस मॉडल स्टार्ट हो जाएगा, i20 का बेस मॉडल स्टार्ट हो जाएगा, टाटा नेक्सॉन का बेस मॉडल स्टार्ट हो जाएगा। बट ये बेस मॉडल में कुछ नहीं मिलना आपको। सो अगर आपको थोड़ी फीचर रिच कार चाहिए जो कि 7 से 8 लाख में आपको यूजुअली देखनी भी चाहिए, तो आप इग्निस के टॉप मॉडल पे जाओ, स्विफ्ट पे जाओ, टाटा पंच पर जाओ, ठीक है। और बेस्ट बताऊं, माइक्रो एसयूवीज में टाटा पंच और काइगर, ये 2 आप एक्सप्लोर कर सकते हो 7 से 8 में। तो अपना बजट देख लो, इस बजट में यही कार्स अवेलेबल है और इनके अपने वेरिएंट सेलेक्ट करो। 10-20 हज़ार रुपये ऊपर होके अगर कोई अच्छी कार मिल जाती है तो सोचना मत, ले लेना। और स्पेशली अगर फाइनेंस कर रहे हो फिर तो 10-20 हज़ार रुपये वैसे ही स्ट्रेच हो जाने हैं आपके, क्योंकि आप एसेसरीज मतलब फाइनेंस फाइनेंस में ऐसा होता है कि किस्तें बनानी होती है तो बंदा सोचता है चलो ठीक है यार 2-1 महीने की एक्स्ट्रा किस्त भर लेंगे और क्या है, वो वाली बात है।
चलो विद दैट नोट वीडियो को फटाफट सम अप करते हैं। अब मैं आपको फटाफट कैटेगरी वाइज बता देता हूँ कि मैं कौन कौन सी गाड़ियाँ हमने डिस्कस करी हैं। सबसे पहले 5 से 6 लाख में मैं सिर्फ हैचबैक्स की बात करूँगा। तो आपके पास ऑप्शंस जो हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग आपको लेने चाहिए, वो एक टियागो का आप सेकंड मॉडल ले सकते हैं। XM 3 सिलेंडर इंजन आएगा, सेंट्रल लॉकिंग और म्यूजिक सिस्टम आपको इसमें मिल जाएगा, विच इज़ फार मोर इनफ इन दिस प्राइस ब्रैकेट मानो। सेकंड जो मैंने आपको इसमें गाड़ी रिकमेंड करी थी वो करी थी एक बेस मॉडल SUV का। तो बेस मॉडल के मामले में आपको टाटा पंच पे जाना चाहिए। टाटा पंच का जो सबसे पहला वेरिएंट है, प्योर वेरिएंट, वो आपको इसमें मिल जाएगा एक्स शोरूम 590 का है। बाकी मैं इसमें निसान मैग्नाइट को क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है गाड़ी, तो मेरी सजेशन नहीं होगी, आपका डिसीजन हो सकता है, दैट्स टोटली योर चॉइस। अब इसके बाद वाले एक वेरिएंट पर आता है जो 6 से 7 लाख वाला जो बजट है, उस बजट में आपको कौन सी गाड़ी चूज़ करनी चाहिए। तो 6 से 7 लाख का जो बजट है उसमें मैंने आपको बताया आप स्विफ्ट पे जा सकते हैं। स्विफ्ट का CNG वेरिएंट आपको इसमें मिल जाएगा, एक शोरूम में मैं आपको बता रहा हूँ। और ग्रैंड नियोस मैंने आपको बताया Hyundai की, वो मिल जाएगी। इसमें कॉर्पोरेट एडिशन आपको मिल जाएगा, जिसको आपको एक बार डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए अगर आप मार्केट में गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो। इसके बाद मैंने आपको जो 6 से 7 लाख के प्राइस में बताया था वो बताई थी एक और ऑप्शन, वो थी रेनॉल्ट की काइगर। अगर आप माइक्रो SUV लेना चाहते हैं और आप टाटा पंच के से बड़ी साइज में कोई SUV चाहते हैं, इंजन स्पेसिफिकेशन वो इससे पीछे होगी, वो 1 लीटर का इंजन है, ये 1200 सीसी का इंजन है। उसमें फ़र्क ये होगा, आपको टर्बो मिल जाएगा, बट जो प्राइस आप दे रहे हैं 6 से 7 लाख, इसमें आपको उसका बेस वेरिएंट ही मिलेगा और हो सकता है सेकंड बेस भी मिल जाए। मतलब RXE उनका भी होगा, RXT तक तो नहीं जाएगा, RXM होगा शायद। आई एम नॉट श्योर अबाउट सेकंड बेस का नाम क्या है एग्जैक्टली, बट आप रेनॉल्ट के सेकंड बेस पर डेफिनेटली एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। इन 6 से 7 लाख के प्राइस में आपके पास ऑप्शन आता है टाटा पंच एडवेंचर रिदम, माइक्रो SUVs में रेनॉल्ट की काइगर, हैचबैक्स में स्विफ्ट एंड दिस कार, ये जो ग्रैंड नियोस है, जो कॉर्पोरेट एडिशन आता है वो काफ़ी अच्छा है, उसमें फीचर्स भी अच्छे हैं और ऑलमोस्ट रेयर AC, सेंट्रल लॉकिंग, म्यूजिक सिस्टम सब मिल जाएगा इसी प्राइस में, विच इज़ फार मोर बेटर। और सबसे ऊपर 4 सिलेंडर इंजन आपको मिलेगा, खुश रहोगे काफ़ी उसके साथ। अब आते हैं 7 से 8 लाख का प्राइस। यहाँ पर मैंने आपको बताया इग्निस का टॉप मॉडल अल्फा वेरिएंट, स्विफ्ट का टॉप मॉडल इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ जो इसमें आपको मिल सकती है वो है टियागो का टॉप मॉडल एग्जैक्ट, जो टियागो का एग्जैक्ट प्लस वेरिएंट आता है वो 7,50,000 से 60,000 का ऑन रोड है मेरे शहर में, आपके शहर में हो सकता है, पर जहाँ भी वो 8 लाख से कम ही होगा। टियागो का टॉप एंड मॉडल आप इसमें डेफिनेटली देख सकते हैं, मैं शायद उसको बताना भूल गया अभी इससे पहले वाली जो क्लिप्स थी उसमें, बट अभी के लिए टैम श्योर आप एक बार टियागो का टॉप मॉडल देख सकते हैं इस प्राइस पर। इग्निस का टॉप मॉडल देख सकते हैं इस प्राइस पर। टाटा पंच का अकम्प्लिश मॉडल इसमें आप देख सकते हैं। इग्निस का टॉप मॉडल आपको बैठेगा 8 लाख से ऊपर, बट 20-30 हज़ार का डिस्काउंट उस गाड़ी में हमेशा चलता है, जो आपको इवेंचुअली घुमा के 8 लाख से कम की प्राइस पर ले आएगा। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ 7 से 8 लाख में, तो डेफिनेटली बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाते हैं i20 के, किया सोनेट के, टाटा नेक्सॉन के। लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट इन तीनों से लेना चाहें तो आप जा सकते हैं i20 के बेस वेरिएंट्स में और टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट पे, बिकॉज एटलीस्ट टर्बो इंजन आपको इसमें मिल जाएगा नेक्सॉन में इस प्राइस पे। सो यही मेरी सजेशन थी। आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी हेल्प करे, एंड अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया तो डेफिनेटली कमेंट से बताइए, हमारी भी जानकारी बढ़नी चाहिए। और अगर नहीं मिस आउट किया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।